में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। इस कोरोना युग में और टिड्डियों का आक्रमण निश्चित एक बड़ी संकट है। पूरे मानव समाज को ये समझ नहीं आ रही है कि ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है। इस संकट के घड़ी पर मैं आपको सांत्वना देना चाहता हूँ, आपको ढाढ़स बांधना चाहता हूँ। इन टाइम्स ऑफ ट्रबल यू विल गेट डबल ऑफ ब्लेसिंग। आप इस संकट के घड़ी पे दुगने आशीष को पाने पर हैं और परमेश्वर आपको दुगने आशीष देने पर है। मैं बाइबल के 3 अलग अलग इंसिडेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। जो संकट के घड़ी पे उसके लोग स्थिर बना रहा, परमेश्वर के करीब आया और उन्होंने डबल ब्लेसिंग को पाया। पहला वो घटना है योएल की पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसका 4 पद। वहाँ पे बाइबल में लिखा है कि जो कुछ गजाम नामक टिड्डी से बचा उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा दिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे एलेक नामक टिड्डी ने खाया, और जो कुछ एलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा दिया। मेरे प्रियो, ये सारे इस्राएलियों के लिए संकट का युग था, परमेश्वर के प्रजा के लिए संकट का युग था। तब वहाँ पे प्रचार करता योएल कि प्रचार करो, महासभा का प्रचार करो, उपवास रखो, परमेश्वर की ओर फिरो। तब परमेश्वर का वचन भी कहता है योएल को, उसका 2 अध्याय उसका 12 और 13 पद में, तो भी यहोवा की वाणी है, अभी सुनो। उपवास के साथ रोते पीटते हुए परमेश्वर की ओर फिरे, वस्त्र को नहीं अपने मन को फाड़ कर फिरे, संपूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरे, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला और दुख देकर पछताने वाला परमेश्वर है। हर एक व्यक्ति को आज परमेश्वर की ओर फिरना है, परमेश्वर की ओर रोते पीटते हुए परमेश्वर की दुहाई दे। हर एक व्यक्ति आज उपवास के साथ अपने पापों से तौबा मांगे, पापों से अंगीकार करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर की ओर फिर जाएं। परमेश्वर को जब परमेश्वर की आप फिरेंगे, परमेश्वर आपको आशीष देगा। जब ये सारे इस्राएली लोग के जीवन में संकट था, दुख था, क्लेश था, मुश्किल था, उस समय ये लोग ऐसा ही किए। और हम देखते हैं योएल 2 अध्याय उसका 25 पद में, जो कुछ अरबे नामक, जो कुछ गजाम, एलेक और हासिल नामक टिड्डी के द्वारा नुकसान हुआ, उसका हानि को मैं भर दूंगा। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा जो कुछ भी नुकसान हुआ है, जो कुछ आपने खोया है, जो कुछ आपने बर्बाद किया है, सबका हानि परमेश्वर देने पर है। इसलिए आप डरे नहीं, परमेश्वर की ओर फिर जाएं। सच्चे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर आएं। मेरे प्रियो, जब ऐसा करेंगे परमेश्वर आपको दुगने आशीष देने पर है। दूसरा एक इंसिडेंट आपके सामने रखना चाहता हूं। अय्यूब नाम का एक व्यक्ति, आप जानते हैं, अय्यूब की पुस्तक में उसका 1 अध्याय उसका 2 और 3 में लिखा है, उसके 7 बेटे, 3 बेटियां और 7000 भेड़ बकरियां और 3000 ऊँट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास और दासी। और बाइबल कहती कि पूर्वी देश में वो सबसे बड़ा धनाढ्य व्यक्ति था। इनके जीवन में दुख आया, तकलीफ आया, क्लेश आया, संकट के घड़ी में भी ये परमेश्वर के सनिधि में रहा, परमेश्वर से बातचीत करता रहा, परमेश्वर को कभी छोड़ा नहीं। उनके मित्र ने उसे छोड़ दिया, उनके पत्नी, सगे पत्नी ने उसे छोड़ दिया। उसकी पत्नी तो यहाँ तक कह दिया कि तू मूर्ख है, जिस परमेश्वर ने तुझे दंड दिया उसी के तू दुहाई दे रहा है, और वो छोड़ के चले गई। उसके बावजूद भी उन्होंने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। इस संकट में उन्होंने परमेश्वर के सनिधि में रहा। आपको बता दूं, बाइबल उसका अय्यूब 42 अध्याय उसका 12 और 13 पद में बाइबल कहती है कि उसको परमेश्वर ने दुगने आशीषों से मामूर किया, डबल ब्लेसिंग से उन्हें आशीषित किया। वहाँ पे लिखा है उनके जो 7000 भेड़ बकरियाँ था वो 14000 हो गई, जो 3000 ऊँट थे वो 6000 हो गए, जो 500 जोड़ी बैल थे वो 1000 हो गए, जो 500 जोड़ी गधिया था वो 1000 हो गया, और बहुत से दास दासी। उनके फिर 7 बेटे और 3 बेटियाँ बहुत ही सुंदर हो गए। परमेश्वर ने दुगने आशीषों से मामूर किया, इसलिए कि संकट के घड़ी में भी वो परमेश्वर की दुहाई दिया। तीसरा एक इंसिडेंट आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो है 2 कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 8 से 10 पद में बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि जो घटना हमारे जीवन में घटा उनसे तुम क्यों अनजान रहो। जब हम आसिया में थे
हमारे जीवन में बहुत बड़ा संकट था, यहाँ तक कि मृत्यु हमें दस्तक दे चुकी थी। हम फाइनल हो गए थे कि हम मृत्यु को सामना कर चुके हैं, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, उन्हें इस संकट के घड़ी में हमें बचाया। और वहाँ पर पौलुस परमेश्वर की बहुत बड़ा गवाही को देता है। ऐसे संकट के समय में परमेश्वर ने हमें बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसकी आशा है कि वो बचाते रहेगा, ऐसा कहा। आज हमें आशा होना चाहिए कि संकट की घड़ी में और इस मुश्किल की घड़ी में परमेश्वर आपको और मुझे बचाएगा, क्योंकि वो बचाया और बचाएगा और बचाते रहेगा। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर सामर्थी है। आप किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, मृत्यु के छोर पर गए क्यों ना हो, चाहे कैसे भी पोजीशन या कैसे भी स्तर पे क्यों ना हो, वो परमेश्वर आपको बचाने में सामर्थी है। मृत्यु के लास्ट छोर तक आपको वापस लेने में सामर्थी परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की महिमा की ओर आगे आए, परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, उसके वचन पर मनन लगाएं, परमेश्वर की दोहाई दे। क्योंकि जकरिया की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 12 पद में बाइबल लिखा है, हे आशा धरे हुए बंधियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज कहता हूँ, मैं तुम्हें सुख दूंगा, दुख के बदले में दूना सुख दूंगा। बोलता है दुगने सुख से परमेश्वर मामूर करेगा। हमको सिर्फ गढ़ की ओर जाना है। गढ़ मतलब प्रार्थना का स्थान। दाऊद दूसरा सामुएल उसका 5 अध्याय उसका 17 पद में, दाऊद हमेशा गढ़ की ओर जाता था। वो छुपने के लिए नहीं, किसी से डरने के लिए, भागने के लिए नहीं, वो प्रार्थना करने के लिए जाता था। इसलिए आपको और मुझे गढ़ की ओर जाना है, प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर से बातचीत करने के लिए, परमेश्वर से मेलजोल रखने के लिए, परमेश्वर की आराधना और स्तुति करने के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज इस संकट काल में, इस दुख में, क्लेश में, यदि आप अपने पापों से तौबा करते हुए, अंगीकार करते हुए, पश्चाताप करते हुए, यदि आप परमेश्वर की गढ़ की ओर प्रार्थना करने के लिए, उपवास करने के लिए, परमेश्वर को दुहाई देने के लिए आगे आते हैं, आपके जीवन में कितनी बड़ी संकट क्यों ना हो, मुश्किलें क्यों ना हो, क्लेश क्यों ना हो, दुख क्यों ना हो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस संकट काल में भी परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देने पर है। परमेश्वर आपको डबल पोर्शन देने पर है। इसलिए आप घबराए नहीं, आप डरे नहीं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से आशीष देने पर है। इसलिए अधिक से अधिक प्रार्थना करें, अधिक से अधिक परमेश्वर के करीब में आकर परमेश्वर की दुहाई दें। परमेश्वर आपको बहुत आयत का आशीष देगा। इसलिए इस संकट के समय में ये छोटा सा मेरा संदेश आपके लिए है। प्रभु आपको बहुत आयत का आशीष दे। आमीन।